हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर देखा गया है कि हिंदी भाषा बोलने में तो काफ़ी सरल है, लेकिन लेखन में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि वाक्य में कब की का प्रयोग किया जाए और कब की का प्रयोग। लोग सामान्यतः हिंदी के इन शब्द को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर लेते हैं क्योंकि वे इनमें अंतर करने में असमर्थ होते हैं और विद्यार्थी जीवन में अच्छे अंक पाने के लिए भी ये अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपको दोनों के विषय में संपूर्ण जानकारी देने का पूरा प्रयास करूंगी। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो शुरुआत करते हैं। की यानी क प्लस छोटी ई। की एक संयोजक यानी कि जोड़ने वाला शब्द है जो मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य को जोड़ता है, यानी कि शब्द का प्रयोग दो वाक्यों के बीच में किया जाता है। कि मुख्य वाक्य के अंत में और आश्रित वाक्य के शुरू में किया जाता है, यानी कि शब्द मुख्य वाक्य में क्रिया के बाद लिखा जाता है। अब हम थोड़े उदाहरण देखेंगे, जैसे कि दादी ने कहा कि अब तुम सो जाओ। यहाँ मुख्य वाक्य है दादी ने कहा और आश्रित वाक्य है तुम सो जाओ। तो दोनों वाक्य के बीच में हम छोटी की का प्रयोग करेंगे। कल हम खूब खेले क्योंकि कल हमारी छुट्टी थी। तो यहाँ मुख्य वाक्य है कि कल हम खूब खेले और आश्रित वाक्य है कि कल हमारी छुट्टी थी। तो इन दोनों वाक्य के बीच कौन सा की का प्रयोग किया जाएगा? बिल्कुल सही, यहाँ छोटी की का प्रयोग किया जाएगा। मुझे पता है कि आप मेरी नई ट्यूशन अध्यापिका है। तो यहाँ मुख्य वाक्य है मुझे पता है और आश्रित वाक्य है आप मेरी नई ट्यूशन अध्यापिका है। तो यहाँ दोनों वाक्य को जोड़ते हुए हम बीच में छोटी की का प्रयोग करेंगे। चाची ने कहा कि यह तोहफा तुम्हारे लिए है। तो यहाँ मुख्य वाक्य क्या है? चाची ने कहा। और आश्रित वाक्य क्या है? यह तोहफा तुम्हारे लिए है। तो दोनों वाक्यों को जोड़ते हुए हम बीच में छोटी की का प्रयोग करते हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज बारिश होगी। यहाँ मुख्य वाक्य है मौसम विभाग का अनुमान है और आश्रित वाक्य है आज बारिश होगी। तो बीच में हम दोनों वाक्यों को जोड़ते हुए छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। अब हम जानेंगे की का प्रयोग। क प्लस बड़ी ई की मात्रा की संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जोड़ता है। यह की के बाद हमेशा स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग ही होता है। अब हम थोड़े उदाहरण देखेंगे, जैसे कि गुलाब की सुंदरता निराली है। तो यहाँ गुलाब और सुंदरता दोनों संज्ञा शब्द है, तो यहाँ हम बड़ी की का प्रयोग करेंगे। मैंने परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी। तो यहाँ परीक्षा संज्ञा है और तैयारियां स्त्रीलिंग शब्द है। मैंने माँ की बात मान ली। तो माँ संज्ञा शब्द है और माँ और बात दोनों स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ मैंने माँ सिर्फ उतना वाक्य नहीं हो सकता है। की का प्रयोग हमेशा एक ही वाक्य के बीच में किया जाता है। सुपरमार्केट के फल और सब्जियां हमेशा ताज़ी होती है। तो यहाँ भी सुपरमार्केट और फल सब्जियां भी संज्ञा शब्द है और हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ की का प्रयोग वाक्य के बीच में किया है। मेरे जन्मदिन की केक मेरे दोस्त लाए थे। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जन्मदिन और केक दोनों संज्ञा है और केक स्त्रीलिंग शब्द है और यहाँ की का प्रयोग वाक्य के बीच में किया गया है। उसकी तस्वीर मुझे बहुत पसंद आई। यहाँ उस सर्वनाम है, तस्वीर संज्ञा है और तस्वीर स्त्रीलिंग शब्द है और यहाँ की भी वाक्य के बीच में ही लिखा गया है। अब हम थोड़े ऐसे वाक्य देखते हैं जहाँ की एक ही वाक्य में की और की के साथ में ही प्रयोग किया गया है। जैसे नदी की कल कल आवाज़ मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं बचपन से गांव में रहता था। पिताजी ने कहा कि यह ताले की चाबी खो गई है। मैं जानती हूँ कि उसकी बहन शरारती है।
आशा करती हूँ आप सभी को की और की के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा और आगे से लिखते समय आप ये गलती कभी नहीं करेंगे। धन्यवाद।